नमस्कार दोस्तों। एक भिखारी सुबह सुबह भीख मांगने निकला। चलते समय उसने अपनी झोली में जौ के मुट्ठी भर दाने डाल लिए। टोटके और अंधविश्वास के कारण भिक्षा मांगने के लिए निकलते समय भिखारी अपनी झोली खाली नहीं रखते, उसमें कुछ ना कुछ जरूर रख लेते हैं। पूर्णिमा का दिन था। उस दिन लोग दान करते हैं, इसलिए भिखारी को विश्वास था कि आज ईश्वर की कृपा होगी और झोली शाम से पहले ही भर जाएगी। वह एक जगह खड़ा होकर भीख मांग रहा था। तभी उसे सामने से उस देश के नगर सेठ की सवारी आती दिखाई दी। सेठ पूर्णिमा को किया जाने वाला नियमित दान कर रहा था। भिखारी तो खुश हो गया। उसने सोचा नगर सेठ के दर्शन और उनसे मिलने वाले दान से उसका कई दिनों का काम हो जाएगा। जैसे जैसे सेठ की सवारी निकट आती गई, भिखारी की कल्पना और उत्तेजना भी बढ़ती गई। सेठ का रथ पास रुका और वह उतरकर उसके पास पहुंचे। अब तो भिखारी ना जाने क्या क्या पाने के सपने देखने लगा। लेकिन यह क्या? बजाय भिखारी को भीख देने के, सेठ ने उल्टे अपनी कीमती चादर उसके सामने फैला दी। सेठ ने भिखारी से ही कुछ दान मांग लिया। वह रोज लोगों के सामने झोली फैलाता है, आज उसके सामने किसी ने झोली फैला दी, वह भी नगर के सबसे बड़े सेठ ने। भिखारी को समझ नहीं आ रहा था क्या करे। अभी वह सोच ही रहा था कि सेठ ने फिर से याचना की। भिखारी धर्म संकट में था, कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ता। कहाँ वह मोटा दान पाने की आस लगाए बैठा था, कहाँ अपने ही माल में से कुछ निकलने वाला था। उसका मन खट्टा हो गया। भिखारी ने निराश मन से अपनी झोली में हाथ डाला। हमेशा दूसरों से लेने वाला मन आज देने को राजी नहीं हो रहा था। हमेशा लेने की नीयत रखने वाला क्या देता। जैसे तैसे करके उसने झोली से जौ के 2 दाने निकाले और सेठ की चादर में डाल दिए। सेठ उसे लेकर मुस्कुराता हुआ चला गया। हालांकि उस दिन भिखारी को रोज से अधिक भीख मिली थी, फिर भी उसने जौ के जो 2 दाने अपने पास से गंवाए थे, उसका मलाल सारे दिन रहा। बार बार यही ख्याल आता कि ना जाने क्या हुआ, सेठ को देने के बजाय लेकर ही चला गया। आज सभी भिखारियों को दान दे रहे थे और वह उल्टा ले रहा था। कैसा जमाना आ गया है। अच्छा हुआ मैंने जौ के 2 ही दाने दिए, मुट्ठी भर नहीं दिया। यही सोचता हुआ वह घर पहुंचा। शाम को जब उसने झोली पलटी तो आश्चर्य की सीमा ना रही। जो वह अपने साथ लेकर गया था, उसके 2 दाने सोने के हो गए थे। जौ के दाने सोने के कैसे हो गए? और हुए भी तो केवल 2 ही। पूरे ही हो जाते तो कंगाली मिट जाती। वह यह सोच ही रहा था कि उसका माथा ठनका। कहीं ये सेठ को दिए 2 दानों का प्रभाव तो नहीं है। भिखारी को समझ में आया कि यह दान की ही महिमा के कारण हुआ है। वह पछताया कि काश उस सेठ को और बहुत सारी जौ दे दी होती, लेकिन नहीं दे सका क्योंकि देने की आदत जो नहीं थी। हम ईश्वर से हमेशा पाने की इच्छा रखते हैं। क्या कभी सोचा है कि कुछ दिया जा सकता है? इसी पर एक कहानी है, ईश्वर को समर्पित। एक नगर में एक महात्मा जी रहते थे और नदी के बीच में भगवान का मंदिर था और वहाँ रोज कई व्यक्ति दर्शन को आते थे और ईश्वर को चढ़ाने को कुछ न कुछ लेकर आते थे। एक दिन महात्मा जी अपने कुछ शिष्यों के साथ नगर भ्रमण को गए तो बीच रास्ते में उन्हें एक फल वाले के यहाँ एक आदमी कह रहा था कि कुछ सस्ते फल दे दो, भगवान के मंदिर चढ़ाने हैं। थोड़ा आगे बढ़े तो एक दुकान पर एक आदमी कह रहा था कि दीपक का घी देना, और वो घी ऐसा कि उससे अच्छा तो तेल हो।
आगे बढ़े तो एक आदमी कह रहा था कि 2 सबसे हल्की धोती देना, एक पंडित जी को और एक किसी और को देनी है। फिर जब वो मंदिर गए तो जो नज़ारा वहाँ देखा तो वो दंग रह गए। उस राज्य की राजकुमारी भगवान के आगे अपना मुंडन करवा रही थी और वहाँ पर एक किसान जिसके स्वयं के वस्त्र फटे हुए थे, पर वो कुछ लोगों को नए नए वस्त्र दान कर रहा था। जब महात्मा जी ने उनसे पूछा तो किसान ने कहा, हे महात्मन, चाहे हम ज़्यादा ना कर पाएं, पर हम अपने ईश्वर को वो समर्पित करने की इच्छा रखते हैं जो हमें भी नसीब ना हो। और जब मैं इन वस्त्रहीन लोगों को देखता हूँ तो मेरा मन बड़ा करता है कि इन्हें उत्तम वस्त्र पहनावे। और जब राजकुमारी से पूछा तो उस राजकुमारी ने कहा, हे देव, एक नारी के लिए उसके सिर के बाल अति महत्वपूर्ण हैं और वो उसकी बड़ी शोभा बढ़ाते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं अपने इष्ट देव को वो ही समर्पित करूं जो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं अपने इष्ट को वही समर्पित कर रही हूँ। जब उन दोनों से पूछा कि आप अपने इष्ट को सर्वश्रेष्ठ समर्पित कर रहे हो तो फिर आपकी मांग भी सर्वश्रेष्ठ होगी। तो उन दोनों ने बड़ा ही सुंदर उत्तर दिया, हे देव, हमें व्यापारी नहीं बनना है, और जहाँ तक हमारी चाहत का प्रश्न है तो हमें उनकी निष्काम भक्ति और निष्काम सेवा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं चाहिए। जब महात्मा जी अंदर गए तो वहाँ उन्होंने देखा जो तीनों व्यक्ति जो सबसे हल्का घी, धोती और फल लेकर आए, साथ में अपनी मांगों की एक बहुत लंबी सूची भी साथ लेकर आए और भगवान के सामने अपनी उन मांगों को रख रहे हैं। तब महात्मा जी ने अपने शिष्यों से कहा, हे मेरे अति प्रिय शिष्यों, जो तुम्हारे लिए सबसे अहम हो, जो शायद तुम्हें नसीब ना हो, जो सर्वश्रेष्ठ हो, वही ईश्वर को समर्पित करना और बदले में कुछ मांगना मत। और अगर मांगना ही है तो बस निष्काम भक्ति और निष्काम सेवा, इन दो के सिवा अपने मन में कुछ भी चाह ना रखना। इसलिए हमेशा याद रखना कि भले ही थोड़ा ही समर्पित हो, पर जो सर्वश्रेष्ठ हो बस वही समर्पित हो। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना ख्याल रखें और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी और इससे कुछ सीख मिली तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें इसी तरह से नई नई कहानियाँ आपके लिए लाने के लिए प्रेरित करता है।